चलिए आइए बात करते हैं 3 ट्रेडिंग टिप्स की, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आई कैन से फॉर श्योर कि आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट होगी। बट एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इसको फॉलो रेगुलरली करना, कंसिस्टेंटली करना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। स्टॉक मार्केट यानी सपनों की दुनिया, यहां 9:15 बजते ही लाखों लोग आते हैं अपनी किस्मत आजमाने। कुछ बनते हैं और कुछ बिगड़ते हैं, लेकिन सबके दिलों में एक ही तमन्ना होती है कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे करोड़ों कमाने हैं। और इसी तमन्ना के साथ शुरू होता है सबका ट्रेडिंग का सफर। लेकिन क्या आपको पता है इनमें से कितने लोग वाकई ही प्रॉफिट कमाते हैं? 10 में से सिर्फ एक। ये मैं नहीं, ये सेबी की 2023 की एफएनओ ट्रेडिंग रिपोर्ट कहती है। तो यानी ये खेल जितना आसान लगता है उतना है नहीं, बल्कि आसान पैसा कमाने का सबसे मुश्किल प्रोफेशन है ट्रेडिंग। तो ये जो एक इंसान है जो प्रॉफिटेबल है, ये क्या सही कर रहा है, या जो 9 लोग हैं वो क्या गलत कर रहे हैं? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हेलो, नमस्ते, आदाब। मेरा नाम अर्जुन टंडन है। बाय क्वालिफिकेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, लेकिन बाय प्रोफेशन एंड बाय हार्ट एक फुल टाइम ट्रेडर। मेरा ट्रेडिंग का सफर मेरे स्कूल डेज में शुरू हुआ, जब मैंने अपने फादर के कंप्यूटर मॉनिटर पे शेयर्स को टिमटिमाते देखा। एक फैसिनेशन से हुई तब कि यार ये जो प्राइसेस हैं ये हिलते कैसे हैं, इनको हिला कौन रहा है। मेरी फैमिली में कोई स्टॉक मार्केट लाइन से नहीं था, ना ही मेरा कोई मेंटोर था। तो मुझे याद है अपने फादर का रिएक्शन जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे जॉब छोड़नी है अपनी। तो आपको पता ही है, फादर्स और बेटों का ना ऐसा रिलेशन होता है कि फादर्स को बस मौका चाहिए होता है बेटों को डांटने के लिए। तो मैंने कहा जी मैं अपनी जॉब छोड़ना चाहता हूं। कहते क्या करना है जॉब छोड़ के? मैंने कहा स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है। कह रहे ठीक तो है ना तू, जुआ खेलने के लिए जॉब छोड़नी है? जुआरी से शादी कौन करेगा? मुझे याद है मेरे दादाजी एक बात कहा करते थे कि जुआ किसी का ना हुआ। यार अब सोचता हूं तो लगता है बात तो सही कहते थे, लेकिन उस टाइम पे सर पे खून सवार था, करना था तो यही करना था। तो जिद तो थी मेरी, लेकिन घर वालों को भी लगा कि नहीं यार, ये थोड़ा सा तो संकी है, पूरा पूरा दिन लगा रहता है, पैशनेट है, काम करना चाहता है। तो बस वहां से हो गया मेरा सफर स्टॉक मार्केट का शुरू। वो दिन है और आज का दिन है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि मेरे फादर मेरे बिगेस्ट सपोर्टर रहे हैं, एंड बाय गॉड्स ग्रेस एक लवली सी वाइफ भी मिल गई जो कि मेरे प्रोफेशन को समझती है। तो ये तो थी मेरी कहानी। हमें बनानी है आपकी कहानी। मैं यहां सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने नहीं आया या अपने बारे में ही बात करने नहीं आया। मैं चाहता हूं आप मुझे जो भी समय दे रहे हो वो आपके लिए वैल्यूएबल हो। मैं आपको कुछ ऐसा दे के जाऊं जो आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाऊं। मुझे 7 साल हो जाएंगे फुल टाइम ट्रेडिंग करते हुए। तो जो भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं वो एक्चुअली मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। मैंने बहुत से लॉसेस लिए हैं, मैंने बहुत सा टाइम बिताया है सीखने में। तो मैं जो भी आपको आज बताने वाला हूं वो एक एक चीज मेरे अपने एक्सपीरियंस से आ रही है, ना कि किसी किताब से। तो चलिए आइए बात करते हैं 3 ट्रेडिंग टिप्स की, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आई कैन से फॉर श्योर कि आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट होगी। बट एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इसको फॉलो रेगुलरली करना, कंसिस्टेंटली करना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। पहली चीज, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। अब अगर सिंपल भाषा में बात करें तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का मतलब है एक सेट ऑफ रूल्स या एक प्रोसेस। अब अगर ट्रेडिंग के बारे में बात करूं तो ट्रेडिंग एक बहुत खुला फील्ड है। ये एक खुला मैदान है जहां पे आपके पास फ्रीडम है कुछ भी कर पाने की। आपका यहाँ कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे आपका कोई कोवर्कर नहीं है, ना ही यहाँ पे आपका कोई कस्टमर है जो कि आपको आके ये बताएगा कि यार आपको ऐसे इंप्रूवमेंट करनी है। जो करना है वो आपको करना है, आपको खुद करना है। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रेडिंग का एक दायरा बनाएं, एक सेट ऑफ रूल्स बनाएं जिसके अंदर हम काम करें, जिसको हम बोलेंगे अपना एक फ्रेमवर्क। मॉर्निंग में आते हो तो आपके पास कोई प्लान नहीं होता। क्या आपको पता आता है, क्या आपको पता होता है सुबह उठ के मुझे ये करना है? अगर नहीं करना तो आपके पास एक सिस्टम नहीं है, आपके पास एक प्रोसेस नहीं। कि ये दूसरा पॉइंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आप इसको रेगुलरली और कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो आई कैन से फॉर श्योर आपकी ट्रेडिंग में बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट दिखेगा। ट्रेड लॉग आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि बनानी चाहिए, लेकिन आप में से कितने लोग ट्रेड लॉग एक्चुअली बनाते हो? आई एम श्योर बहुत कम लोग हैं जो शाम को अपने सारे ट्रेड्स का एक रिकॉर्ड रखते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस। कल से आप एक ट्रेड लॉग बनानी शुरू करें जहां पे आप अपने सारे ट्रेड्स को एक्सेल में डालोगे। कब मैंने एंट्री ली, कब मैंने एग्जिट ली, और मेरे उस ट्रेड लेने का रीजन क्या था। अब होएगा क्या, जब आप ये प्रोसेस 1 महीने तक करते रहोगे तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड होगा आपके सारे ट्रेड्स का। इसमें से आपको पता लगेगा कि आपके पैटर्न्स क्या हैं। आप जब सही होते हो तो किस वजह से सही होते हो, आप जब गलत हो रहे हो तो आप क्या गलत कर रहे हो। जैसा मैंने पहले कहा, आपको कोई बताने नहीं आएगा ये सब। आपको अपने लिए खुद ही ढूंढना पड़ेगा, आपको अपने लिए ये रिकॉर्ड खुद ही बनाना पड़ेगा।
दिस इज वॉट डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट, और स्टॉक मार्केट में वही सक्सेसफुल है जो डिसिप्लिन है। तीसरी टिप पे आते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा रिस्क मैनेजमेंट, कि यार रिस्क मैनेज कर लो तो ट्रेडिंग आसान हो जाती है। लेकिन क्या है ये रिस्क मैनेजमेंट? प्रैक्टिकली आप इसको कैसे अप्लाई करोगे? मैं आपको कुछ छोटे छोटी टिप्स देने वाला हूं जिसको आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस में लगा सकते हो। सबसे पहली चीज जो आपको रिस्क मैनेजमेंट में करनी है वो है स्टॉप लॉस लगाना। जब भी हम एक ट्रेड एंटर करते हैं ना, तो हमारा दिमाग क्या बोलता है, यार प्रॉफिट होगा। क्या आप में से कोई सोचता है यार इस ट्रेड में मेरे को लॉस भी हो सकता है? नहीं सोचते होंगे बहुत से लोग। इसीलिए एक स्टॉप लॉस होना या एक अपने लिए लॉस लिमिट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉस आते वक्त नहीं लगता। और बहुत बारी वो ना दिल होप देता है आपको कि नहीं यार ऑल इज वेल, सब सही हो जाएगा, कोई बात नहीं, ट्रेड उठ के वापस आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो प्लीज गेट इनटू द हैबिट कि आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे, एक लॉस लेवल हमेशा रखेंगे हर ट्रेड के लिए। दूसरी चीज जिसका आपको खास ख्याल रखना है रिस्क मैनेजमेंट में वो है पोजीशन साइजिंग। अब क्या होती है ये पोजीशन साइजिंग? आपने बहुत बार नोट किया होगा कि हम शुरुआत करते हैं एक लॉट से, लेकिन दिल कहता है यार इस ट्रेड में तो प्रॉफिट होना ही होना है, तो हम उस एक को 2 कर देते हैं, 2 को 4 कर देते हैं, और पता लगता है वो ट्रेड उल्टा चल पड़ा और उस पर हो जाता है बड़ा लॉस। पोजीशन साइजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो डिसाइड करेगी आपका सक्सेस एज अ ट्रेडर। एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूं आपको ध्यान रखने का कि मेरी पोजीशन साइजिंग बड़ी है या नहीं। जब भी आप ट्रेड ले रहे हो, जो भी आपने क्वांटिटी डिसाइड करी हो, उस पे सोचो यार अगर मुझे इस ट्रेड पे लॉस लग जाता है, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो क्या ओके है? क्या मुझे चलेगा? अगर दिल धक धक करने लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपकी जो पोजीशन है वो बड़ी है, उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। तीसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है मैक्सिमम लॉस फॉर द डे। एज एन इंट्राडे ट्रेडर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना कि मैं दिन का कितना मैक्सिमम लॉस लेने वाला हूं। ट्रेडिंग में कोई अंत तो है ही नहीं, आप जितनी मर्जी पोजीशंस डालते जाओ, होगा क्या एंड में? आपकी कैपिटल ही तो खत्म होगी। लेकिन यही तो हमें नहीं करना। तो प्लीज टेक केयर कि मैं कितना लॉस लूंगा या लूंगी, एंड अपना एक फ्रेमवर्क बना लो जिसके दायरे में आप काम करने वाले हो। तो जो लॉस आपने सुबह डिसाइड कर लिया बेस्ड ऑन योर कैपिटल, अगर वो हिट होता है, डन फॉर द डे, नो ट्रेडिंग एनी मोर। मार्केट ऐसा तो है नहीं कि अगले दिन खुलेगी नहीं, अगले दिन दोबारा ट्राई करेंगे, लेकिन आज के लिए खेल खत्म। ये जो कुछ ट्रेडिंग टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, सिस्टम ट्रेडिंग, ट्रेड लॉग, रिस्क मैनेजमेंट, प्लीज इन बातों का खास ख्याल रखें। अगर आप रख रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं रख रहे तो प्लीज ये अपने दिमाग में बिठा लें, ये मुझे करनी ही करनी है, अदरवाइज सक्सेस एज अ ट्रेडर नहीं आएगा। अब ये तो बात थी ट्रेडिंग टिप्स की, बट यू नो आपका सक्सेस एज अ ट्रेडर सिर्फ उन 6 घंटों पे डिपेंडेंट नहीं है। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप उन 6 घंटों के बाहर क्या कर रहे हो।